हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्य मानसी पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपके नवीनतम वन रिपोर्ट के बारे में आपके क्वेश्चन आता ही है और पिछली बार भी आया है और इस बार भी आएगा। आपको पता है कि भारत में हर साल 2 साल में एक बार वन रिपोर्ट देहरादून के माध्यम से वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी की जाती है। इस बार जो आपके वन रिपोर्ट जारी किए गए वो 17वीं वन रिपोर्ट थी और आपके देखा जाए तो प्रथम वन रिपोर्ट 1989 में जारी की गई, यानी कि प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है। इस बार जो आपकी वन रिपोर्ट जारी की गई वो 2021 की थी, जो जनवरी 2022 में जारी की गई। अब इसी साथ 2023 की वन रिपोर्ट आपके 2024 में जारी की जाएगी। तो ये तय है कि हमसे जो पूछा जाएगा वो 2021 की वन रिपोर्ट ही पूछी जाएगी। तो इसके बारे में आपको कुछ तथ्य याद होना आवश्यक है। जैसा कि अगर हम तुलना करें तो तुलना पूछेंगे आपसे कि 2019 के मुकाबले 2021 में वनों में क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। तो देखें तो वन और वर्षावरण दो चीज़ें होती है। वन क्या होता है और वर्षावरण क्या होता है, इनको समझना। वन का मतलब ये होता है जहाँ पर सघन वनस्पति मिलती है, जहाँ पर जैव विविधता बहुत होती है। और वर्षावरण वो होता है जहाँ पर वनों की संख्या कम मिलती है, जहाँ पर झाड़ियाँ मिलती है, यानी कि जहाँ पर वनों की सघनता बहुत कम होती है। अगर बात करें तो भारत में 2019 की तुलना में 2021 में कुल मिलाकर 2261 किलोमीटर के वन क्षेत्रों की वृद्धि हुई है। कितनी? 2261 किलोमीटर क्षेत्र की वनों में वृद्धि हुई है। इसमें देखिए तो वनों में 1540 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वर्षावरण में 1721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो टोटल कितनी हुई? 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर प्रतिशत में तुलना करें तो भारत में 2021 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है, तो कुल मिलाकर भारत में 24.62% क्षेत्रफल पर वन है। कितने पर? 24.62% पर वन है, जिसमें वन है 21.71% और वर्षावरण है 2.91%। दोनों को जोड़ेंगे तो 24.62 आपके आ जाएगा। अब बात करते हैं आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में, यानी कि कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में ही भारत के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि राष्ट्रीय अभयारण्य मिलते हैं, यानी कि किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से आपको याद हो जाएगा तो मध्य प्रदेश किस में अच्छा है? वन क्षेत्र में अच्छा है। तो अच्छा यानी कि अच्छा से क्या होगा? अ से अरुणाचल प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, यानी कि इस तरह से याद कर सकते हैं कि भारत के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बाद में अच्छा है तो अ से अरुणाचल प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। और न्यूनतम वन क्षेत्र कौन कौन से हैं राज्य, कौन से वन क्षेत्र वाले राज्य हैं? तो आपकी हरियाणा, पंजाब और गोवा। हरियाणा का मतलब हरियाली, ह से क्या बनेगा? हरियाली, यानी कि हरियाली किस में कम है? हरियाणा में सबसे कम है। या फिर आप HPJ भी याद कर सकते हो, HPG यानी कि H से हरियाणा, P से पंजाब, G से गोवा। ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर न्यूनतम वन क्षेत्र मिलता है भारत में। एक क्रम आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी बात करें तुलना आएगा आपके 2019 से 2021 के बीच में, तो सर्वाधिक वृद्धि कौन से राज्य में हुई? भारत में 2019 से 2020-21 के, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर सर्वाधिक वृद्धि किन राज्य में हुई? तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक वृद्धि हुई थी आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। अ से अधिक। आंध्र प्रदेश में आगे क्या है? अ से क्या बन रहा है? अधिक, यानी कि अधिक में आगे क्या है? तो सर्वाधिक वृद्धि हुई आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद में तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। चारों राज्य आपके दक्षिण के राज्य हैं। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अब प्रतिशत सर्वाधिक वन, यानी कि आपको पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से, यानी कि सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से वन राज्य कौन कौन से हैं। तो अपन याद करेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर 4 राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक वन प्रतिशत है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। और न्यूनतम 1% आपके कौन कौन से हैं? वही है हरियाणा, पंजाब और यहाँ पर आपके राजस्थान आएगा। राजस्थान आपके तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। न्यूनतम 1% की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। चौथा उत्तर प्रदेश का। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये आपके 4 राज्य जो आपको क्रम से ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चन पूछ चुके हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 2022-23 में आपके एग्जाम हुआ दिसंबर में, और ये भी पूछ सके प्रतिशत सर्वाधिक में कौन से क्रम से आप राज्य जमाइए। तो ये तो आपके वन क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, लेकिन साथ में आपको कृषि के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि आपकी पूछा जा चुका है। अगर बात करें कृषि के बारे में भारत की अर्थव्यवस्था में, तो भारत की अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। कृषि के बारे में पूछा जाएगा आपसे, कितना आएगा कि
स्वतंत्रता के बाद से यानी कि 1947 के बाद से भारत में कृषि का जो योगदान जीडीपी में यानी कि सकल राष्ट्रीय आय में कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कृषि का योगदान कम होता जा रहा है। अगर 1950 में देखें तो 100 रुपये में से कृषि में लगभग 50 रुपये कृषि से आते थे, यानी कि भारत के मान लीजिए 100 रुपये थे, कुल आय 100 रुपये थी, तो 1950 में 50 रुपये कृषि से आते थे। लेकिन वर्तमान में अगर देखें 2022-23 में, तो 22-23 में कृषि से केवल 100 रुपये में से 16 रुपये ही कृषि से आते हैं, यानी कि इसका योगदान घटता जा रहा है। ठीक है, आपको खुद ध्यान रखना है कि कृषि का योगदान बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, न कि समान है। इसी तरह कृषि में यानी कि किसानों को एक तरह से जो ऋण जो साहूकारों से बचाने के लिए कुछ योजनाएं चालू की गई, जिनको आपको ध्यान रखना है, जो पूछी जा चुकी है। आपके लीड बैंक की योजना 1969 में चालू की गई। 1969 में आपको पता है कि राष्ट्रीयकरण भी होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कब हुआ था, 1969 में हुआ था। लीड बैंक योजना भी 1969 की है। ग्रामीण अवसंरचना कोष 1996 में चालू किया गया। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई शिवरामन समिति की सिफारिश पर। नाबार्ड क्या करता है, ये नाबार्ड एक बैंक है जिसके माध्यम से एक अवसंरचना को बुनियादी अवसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। इसके बाद में कृषि जनगणना, अगर कृषि जनगणना की बात करें तो आपके पूछ सकते हैं कि प्रथम कृषि जनगणना कब हुई, तो 1970 में हुई थी। 1970 में प्रथम कृषि जनगणना हुई। हर 5 साल में एक बार कृषि जनगणना होती है। वर्तमान की दृष्टि से देखें तो भारत में अभी 14.3 यानी 14 मिलियन हेक्टर क्या है क्षेत्रफल है कृषि का, 14 मिलियन हेक्टर। और सर्वाधिक जो कृषि जो जोत है, सर्वाधिक कृषि क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का है। लगभग 23% जो क्षेत्र है कृषि का वो उत्तर प्रदेश में मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि उत्पादन की देखें तो कृषि उत्पादन एक साल में कितना होता है भारत में, 2021 और 22 के अनुसार भारत में कृषि का उत्पादन लगभग 308 मिलियन टन हुआ। 308 मिलियन टन को अपन इस तरह से बोल सकते हैं कि लगभग 30 करोड़ टन, कितना 30 करोड़ टन का उत्पादन हुआ कुल, जिसमें से लगभग सर्वाधिक उत्पादन था चावल का। चावल का उत्पादन हुआ 12 करोड़ टन, कितना 12 करोड़ टन, या फिर हम बोल सकते हैं 120 मिलियन टन। 120 मिलियन टन किसका था, चावल का था। और 10 करोड़ टन किसका था, 10 करोड़ टन आपके गेहूं का था। 10 करोड़ या फिर आप 100 मिलियन भी बोल सकते हैं, 100 मिलियन टन गेहूं का था। पहले स्थान पर कौन सा था, चावल, फिर दूसरे स्थान पर गेहूं। इसी तरह किसान सम्मान निधि योजना आपसे पूछ सकते हैं, जिसके माध्यम से सरकार किस्तों में आपको 3 किस्तों में 2,000 रुपये आपके बैंकों में ट्रांसफर करती है, किसानों को देती है 6,000 रुपये हर साल। तो वो योजना कब चालू हुई, 24 फरवरी 2019 को ये गोरखपुर से चालू हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है, 24 फरवरी 2019 को ये चालू हुई थी किसान सम्मान निधि योजना। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो कराना जरूरी था, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी हमारी क्लास चलती रहेगी और आपके लिए वीडियो प्रतिदिन आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।